मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क पर लोहे की कीलें, पंचर माफिया की शरारत, बाइक सवार रहे होशियार। विक्टोरिया हॉस्पिटल में आग हादसा, 26 मरीजों की बचाई गई जान। गैर कानूनी गैस सिलेंडर की गोदाम पर रेड, 409 कमर्शियल सिलेंडर सीज। यूथ कांग्रेस की हड़ताल, बीजेपी दफ्तर का किया घेराव। जेल और जेल के बाहर कैदियों के झगड़ों पर काबू पाने स्पेशल एक्शन फोर्स एक्टिव। बीजेपी में लीडरशिप का संकट, विजेंदर को लेकर पार्टी 2 गुटों में तकसीम। ऑटो ड्राइवरों की मनमानी वसूली पर शिकंजा, एक ही दिन में 114 ऑटो जब्त। सरकारी रिकॉर्ड में एक ही जमीन के 2 हकदार, अधिकारियों की लापरवाही बना 2 लोगों में झगड़े का कारण। यूपीएस धमाका, 2 की शॉर्ट सर्किट और दम घुटने से मौत। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का हंगामा, हाथ में बंदूक लेकर मजदूरों को डराया। 1 साल से पुलिस को चकमा देने वाला सुनार और चोर पकड़ा गया। अब खबरें विस्तार से। सड़क पर लोहे की कीलें, पंचर माफिया की शरारत, बाइक सवार रहे होशियार। बेंगलुरु के रिंग रोड पर सफर करने वाले बाइक सवारों के लिए खतरे की घंटी। हब्बाड़ से लेकर गुरुगुंटेपालिया तक रिंग रोड के अंडरपास में जगह जगह लोहे के कीलें बिखरी हुई हैं। खास तौर पर BEL सिग्नल के करीब बड़ी मिकदार में ये कीलें पाई गई। अक्सर रात के वक्त इन कीलों से टायर पंचर होना आम बात है और अचानक पंचर होने से हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ हादसाती अचानक है या फिर पंचर माफिया की साजिश या कोई और बड़ी वारदात अंजाम देने का प्लान। यहाँ रोजाना सफर करने वाले लोगों के कई दिनों से डिमांड के सड़क की साफ सफाई करके इस तरह की शरारत करने वालों पर की जाए कार्रवाई। इतना सब होने पर भी अधिकारियों की खामोशी क्यों? समाज और अधिकारी हो रहे हैं इतने लापरवाह, ये भी एक सवाल है बना हुआ। विक्टोरिया हॉस्पिटल में आग हादसा, 26 मरीजों की बचाई गई जान। बेंगलुरु के मशहूर विक्टोरिया हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में रात 3 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने का हादसा। आग ग्राउंड फ्लोर तक फैल गई थी जहां ICU और जनरल वार्ड मौजूद है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरन कार्रवाई करते हुए 14 मर्द, 5 महिलाएं और 7 बच्चों समेत 26 मरीजों को वहां से हटाकर H ब्लॉक में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड ने हादसे की जगह पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुरुआती तहकीकात के मुताबिक आग पुराने प्लग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट होने से लगी। हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टरों ने वक्त रहते अपनी कोशिशों से एक बड़ी आफत को टाल दिया। गैर कानूनी गैस सिलेंडर की गोदाम पर रेड, 409 कमर्शियल सिलेंडर सीज। हुबली धारवाड़ के केम्पोगिरी इलाके में मौजूद राजेश साहब नामी व्यक्ति के गोदाम से पुख्ता जानकारी के बाद की गई रेड छापामारी में 409 गैर कानूनी कमर्शियल गैस सिलेंडर सीज। जानकारी मिलते ही खुद पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने गोदाम पर पहुंचकर की तहकीकात। अधिकारियों के मुताबिक शहर के आसपास गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिस पर कड़ी कार्रवाई करने की है जरूरत। ऐसे खतरनाक धंधों को रोकने के लिए स्पेशल एक्शन टीम को तैनात करके कार्रवाई की जाएगी, कहा पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुबली एयरपोर्ट समेत राज्य के कई हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की मेल से मिली धमकी को झूठा बताते हुए मेल की जांच और एयरपोर्ट सिक्योरिटी टाइट करके आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं, कहा पुलिस कमिश्नर ने।
यूथ कांग्रेस की हड़ताल, बीजेपी दफ्तर का घेराव। गुलबर्गा में यूथ कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी के सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की हिटलर से तुलना किए जाने वाली हरकत से नाराज कांग्रेसियों ने किया अपने गुस्से का इजहार। इसी दौरान बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने बीच बचाव करते हुए माहौल को बिगड़ता देख प्रदर्शनकारियों को रोककर किया गिरफ्तार। वहां से पुलिस गाड़ी में भरकर ले गई। सियासी तनाव बढ़ता देखकर जेल और जेल के बाहर कैदियों के झगड़ों पर काबू पाने स्पेशल एक्शन फोर्स एक्टिव। कर्नाटक के साहिली इलाकों दक्षिण कन्नड़ा, मंगलूर में फिरका वाराना झगड़ों और जेल में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए स्पेशल एक्शन फोर्स SAF फोर्स अपॉइंट की गई है। सरकार की ओर से रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलुरु जेल में हिंदू मुस्लिम कैदियों के दरमियान बार बार झगड़े, यहाँ तक के कत्ल के प्लानिंग भी जेल के अंदर ही किए जा रहे थे। इसी नाजुक हालात को कंट्रोल करने, बेगुनाह और मासूम लोगों की जान बचाने SAF ने 20 से 25 सस्पेक्टेड कैदियों की लिस्ट तैयार की है। A और B बैरक के कैदियों पर खास नजर रखी जा रही है। कैदियों के क्रिमिनल हिस्ट्री की बुनियाद पर क्लास और काउंसलिंग भी शुरू की गई है। जेल के अंदरूनी और बाहर के माहौल को पुरअमन बनाने के लिए SAF ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब देखना है कि नफरत और जाति झगड़ों से बिगड़े इन इलाकों के माहौल को रोकने में कितनी कामयाब होती है ये फोर्स, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग के साथ नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं समाज सुधार के लिए इन सिपाहियों को। बीजेपी में लीडरशिप का संकट, विजेंदर को लेकर पार्टी दो गुटों में तकसीम। कर्नाटक बीजेपी में राज्य अध्यक्ष विजेंदर के भविष्य को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल जारी है। इन दिनों राज्य में पार्टी के अंदर ही कुछ लीडर इनकी मुखालिफत कर रहे हैं और कहते हैं कि विजेंदर को अध्यक्ष के तौर पर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यतनाल जैसे नाराज लीडर, इनका कहना है कि अगर विजेंदर को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया तो वो नया हिंदुत्व के नाम पर इलाकाई रीजनल पार्टी बनाने पर करेंगे गौर। तो इसी बीच वी सोमन्ना का भी नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर पार्टी के एक सीनियर नेता बसवराजू ने खुदकशी की भी धमकी दी है। वी सोमन्ना को अगर राज्य अध्यक्ष बनाया गया। वहीं विजेंदर के समर्थकों का कहना है कि वो पार्टी में जादू की तरह काम कर रहे हैं और जादू चल भी रहा है। हाईकमांड का भी हम पर भरोसा है। बस यही तमाम उलझनों के बीच आने वाले दिनों में राज्य अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी, जिसके बाद खुलकर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। इस फैसले के बाद ऑटो ड्राइवरों की मनमानी वसूली पर शिकंजा, एक ही दिन में 114 ऑटो सीज। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की तरफ से मनमानी किराया वसूली की यात्रियों से मिली शिकायतों पर RTO अधिकारी एक्शन में। RTO ने सिर्फ एक ही दिन में 114 से ज्यादा ऑटो सीज और 229 ऑटो रिक्शा पर केस दर्ज। जयनगर, राजाजी नगर, यशवंतपुर, कस्तूरी नगर समेत 12 इलाकों में कड़ी चेकिंग के दौरान बहुत से ऑटो बगैर परमिट, इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट के ही चल रहे थे। कुछ ड्राइवर मीटर की बजाय मनमानी रुपया मांग रहे थे, जैसे कि 2 किलोमीटर फासले के लिए 50 रुपये की बजाय 100 रुपये। अधिकारियों ने जनता की शिकायतों पर कार्रवाई की है, जिससे मनमानी किरायों में कुछ हद तक कमी तो आई है, पर पूरी तरह से कंट्रोल अभी बाकी है। सरकारी रिकॉर्ड में एक ही जमीन के 2 हकदार, अधिकारियों की लापरवाही बना 2 लोगों में झगड़े की वजह। बेलगाम जिला के हारूगेरी में एक ही जमीन पर 2 लोग मालिक होने का दावा कर रहे हैं कि वो मालिक हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में दोनों के नाम हैं शामिल। ये गलती पंचायत के अधिकारियों की तरफ से रजिस्ट्रेशन के वक्त की गई थी। दोनों मालिक के दरमियान ये जमीन मेरी को लेकर बढ़ गया है झगड़ा। दोनों तरफ से हड़ताल और इस मामले में गैर जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करने की डिमांड। आला अधिकारी मौके पर जाकर मसले को हल करने का दे रहे हैं भरोसा, तो वहीं ये मामला अदालत में सुनवाई पर चल रहा है, जिससे फैसला पेंडिंग पड़ गया है। UPS धमाका, 2 की शॉर्ट सर्किट और दम घुटने से मौत। दावणगेरे के काईपेट इलाके में रहे घर में एक UPS में शॉर्ट सर्किट के बाद धमाका हुआ, जिससे घर में आग लग गई और 2 लोग 75 साल की महिला विमला और 35 साल के कुमार की दम घुटने से मौत हो गई। धमाका रात को हुआ जब वो सो रहे थे। धुआं तेजी से पूरे घर में फैल गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर जान बचाई न जा सकी। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।
रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का हंगामा, हाथ में बंदूक लेकर मजदूर को डराया। इलाके में खौफ का माहौल। बेंगलुरु में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जयप्रकाश बताया जा रहा है, इनका नाम, घर के सामने लॉरी रुकने पर गन निकालकर हंगामा मचा दिया। यह हंगामा सदाशिव नगर होम मिनिस्टर के घर के करीब हुआ है, जहां एक अपार्टमेंट के तामीरी काम जारी है और मजदूर ग्रेनेड उतार रहे थे। गाड़ियों से ट्रैफिक का मसला पैदा हो गया। अचानक घर से बंदूक लेकर लॉरी ड्राइवर को धमकाने की कोशिश। घर और आसपास के लोगों के मनाने पर भी बुजुर्ग ऑफिसर नहीं रुके, जिससे इलाके में सनसनी तो लोगों में डर फैलने लगा। 1 साल से पुलिस को चकमा देने वाला सुनार चोर पकड़ा गया। बेंगलुरु के आर नगर इलाके में नंजनगुड़ के रवि नामी एक सुनार ने चोरी की वारदातें करके पुलिस की नींद हराम कर दी थी। पिछले 1 साल से सुनार रवि दिन के वक्त घरों को टारगेट करके तमिलनाडु से नागमणि नामी चोर को बुलवाकर इसे रहने के लिए रूम और बाइक का इंतजाम करके चोरियां करवाकर भेज देता था। पिछले साल जून से लेकर इस साल जून तक 6 घरों में चोरियां, 530 ग्राम सोने के जेवरात, 8 किलो चांदी। पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निकली सबूतों से सुराग लगाकर दोनों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश के बाद चोरी का सामान मालिकों को वापस देने की कार्रवाई जारी है। इसको लेकर मुकामी लोग पुलिस की इस कार्रवाई से खुश नजर आ रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।